नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट बी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, सिद्धों की विशिष्ट काव्य भाषा का नाम है। तो सिद्धों की जो विशिष्ट काव्य भाषा है दोस्तों, उसे जो है संध्या भाषा कहा गया है। सरप्पा, कणप्पा, ये 84 सिद्ध हैं कुल मिला के। पौमचर्यु की रचना किसने की है? तो पौमचर्यु की रचना जो है स्वयंभू ने की है दोस्तों। और मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है, ये भी देख लीजिएगा। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता हैं। तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के जो रचयिता हैं दोस्तों, वह हैं हेमचंद्राचार्य सूरी, जिन्हें जो है हेमचंद्र के नाम से भी हम जानते हैं। इनमें से कौन से केशव की प्रबंध रचना नहीं है? तो विज्ञान गीता, रतन बावनी, कविप्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका, ये सभी जो है केशव दास की ही रचना है, लेकिन कविप्रिया जो है केशव की प्रबंध रचना नहीं है। आगम वे पुराणे पंडित मना बहनती, ये जो है सरप्पा की पंक्ति है दोस्तों। कणप्पा की पंक्ति है दोस्तों। कणप्पा की पंक्तियों की पहचान है कि उनके बीच बीच में अणो अणो लगा रहेगा। और एक ऐसी ही है, सेम ऐसी ही एक पंक्ति सरप्पा की भी है, जिसमें पंडित कुछ करके है। वीर रस के श्रेष्ठ कवि को भूषण की उपाधि किसने दी? तो वीर रस के श्रेष्ठ कवि को जो भूषण की उपाधि दी थी, सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। पर काज ही देह को धारे फिरे प्रजन्य जथारथ हवे दर्शूं, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो ये पंक्ति घनानंद की है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। और रामविलास शर्मा कहते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद नहीं रहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए। तो तुलसीदास 1938। और पहले जो है परिमल आई थी। हाँ, पहले परिमल फिर अनामिका। तो देखते हैं, डी इसका आंसर होगा। नहीं, इसका आंसर है बी, अनामिका पहले आई है दोस्तों। सॉरी, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। तुलसीदास 1938 की है। अ, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकण सा आंसू इस विश्व सदन में, यह छंद किस छायावादी कवि का है? तो दोस्तों यह छंद जयशंकर प्रसाद जी का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रश्मि जो रचना है वह नहीं है। वीणा, पल्लव, पल्लव 1928, जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, ये सब सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। विशाल भारत में प्रकाशित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता लेख के लेखक थे। तो विशाल भारत में जो है शिवदान सिंह चौहान जी ने ये लेख लिखा था। कर पता यदि मुक्त हृदय को मस्तन के शासक से उतर पकड़ता वहाँ दलित की मंत्री के आसन से। तो ये दोस्तों ये पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। निम्नलिखित कौन सी रचना नागार्जुन की है? युगधारा नागार्जुन की है। भस्मांकुर नागार्जुन की है। यामा जो है महादेव वर्मा की। यामा को जो है ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सियानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। यह पंक्ति जो है किस कवि की है? तो यह केदारनाथ अग्रवाल जी की है। कवि ने गीत लिखे नए नए बार बार, पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार, जिसे कभी पूरा पकड़ पाया नहीं, जो कभी किसी गीत में समाया नहीं। किसी एक गीत में वह अंट गया दिखता, तो कभी दूसरा गीत ही क्यों लिखता। यह पंक्ति जो है अज्ञे की है। गजानन माधव मुक्तिबोध रचित एक साहित्यिक आलोचना आलोचना ग्रंथ है जी। कठोपनिषद के यम नचिकेता प्रसंग पर चिंतन परक। तो कठोपनिषद के यम नचिकेता प्रसंग पर कुंवर नारायण ने लिखी है। और इनकी ही एक रचना और है, बाज सरवा के बहाने। छोटी छोटी कहानियों को बांग्ला भाषा में क्या कहते हैं? छोटी छोटी कहानियों को बांग्ला भाषा में कहते हैं गल्प। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा बांग्ला भाषा से अनुदित उपन्यास का शीर्षक है। तो यह है युगलांग गुरिये। युगलान गुरिये, सुमेलित कीजिए। तो सौरसेनी, सौरसेनी से आप मिला दीजिए
अ, मराठी देखते हैं। डी काकाफोर, नहीं, सौरसेनी से राजस्थानी गुजराती मिला दीजिए। बराजड़ से आप सिंधी जी, और मागधी से बिहारी बंगला, ये सब अर्ध मागधी है, बिहारी बंगला। अ, हाँ, अ, बिहारी बोली अलग है लेकिन मागधी के अंतर्गत ही आती है, तो गा बिहारी, मागधी अर्थात बिहारी बंगला उड़िया, और पैसाची जो है लहंगा पंजाबी। जो अब इतिहास ग्रंथ सुमेलित करने हैं। राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य की भूमिका। जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास बोला जाता है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता, जिनका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और शिव सिंह सरोज 1883 में शिव सिंह सेंगर द्वारा, जो गणपति चंद्र जो शालिभद्र सूरी जी को पहला कोई मानते हैं। आदिकालीन प्रमुख संदेश राशक आप जानती हैं, अब्दुल रहमान की रचना है। पोमचर्यू आप जानते ही हैं, स्वयंभू की रचना है। पाहुड़ दोहा राम सिंह मुनिराम सिंह। और बिसल देव रासो जो है नरपति नाल की, गा का दो। हाँ। अब चंदनमाला रास आजगू कवि की। कुमारपाल प्रतिबोध देख लेते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध सोमपर्व सूरी की, ठीक है। और जयचंद प्रकाश भटकेदार की, और चंदनबाला रास आसगू की, और उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। तो ये तो सही बात है दोस्तों। विकासशील साहित्य चेतना के आलोक में संपूर्ण परिदृश्य का पुनरावलोकन सर्वथा अनिवार्य आवश्यक नहीं, तो यह गलत है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इसका जो अगला भाग है हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।